हम लोग को खुर्शेद नहीं चाहिए, दिलीप वर्मा चाहिए, चंपारण के गांधी चाहिए, आंधी चाहिए और विकास चाहिए। विनाश के लिए हम लोग तीर में वोट खुर्शेद के नहीं देंगे। एक गरीब का बेटा अगर अपने ईमानदारी से अगर मेहनत करे तो उसको बरसों बरस लग जाते हैं, पूरी जिंदगी लग जाती है करोड़ों रुपए कमाने में। श्री दिलीप वर्मा जी है, हारते हैं तभी जनता के बीच में रहते हैं और जीतते भी हैं तभी जनता में अधिकांश समय देते हैं। मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, खबरी 24/7 से इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिकटा विधानसभा क्षेत्र के कठिया मठिया में। दिलीप वर्मा जो विधायक प्रत्याशी हैं जनसंपर्क कर रहे हैं। आइए मैं कुछ अभी और कार्यकर्ताओं से बात कर रहा हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके दिल में क्या है, क्या वो विधायक को कितना सपोर्ट कर रहे हैं और विधायक से उनकी क्या इच्छा है। हम लोग आज तक यही देखे हैं कि दिलीप वर्मा गरीब का मसीहा है। इलेक्शन जीतते हैं तो सिकटा वर्तमान विधानसभा 9 को जनता को घर घर आँख और पैर जो लंगड़ा है उसको साइकिल वितरण करते हैं और जितने लोग रह गए असहाय है उन सबको PMCH भेज कर अपना ही स्तर से उनको इलाज कराते हैं। जो है दिलीप वर्मा का काफ़ी जो है मतलब उनका एक काम जो है शुरू से ही सराहनीय रहा है। कोई भी यहाँ जब पटना में जाता है इलाज करवाने के लिए तो खुद जो है अपने खर्चे पर उनका इलाज करवाते हैं, खुद हॉस्पिटल में फ़ोन करते हैं ताकि जो भी जाता है उनको कोई दिक्कत नहीं हो। जो यहाँ के मंत्री दो को पद अल्पसंख्यक मंत्री और गृह मंत्री माननीय नीतीश कुमार ने बना दिए, लेकिन उसका सही सदुपयोग नहीं कर सकी। जब से चुनाव जीते कभी भी जनता के बीच में नहीं गए और माननीय विधायक श्री दिलीप वर्मा जी है, हारते हैं तभी जनता के बीच में रहते हैं और जीतते भी हैं तभी जनता में अधिकांश समय देते हैं। यही कारण है जिसके चलते आज सभी लोग माननीय विधायक श्री दिलीप वर्मा जी को फुटबॉल पर मोहर लगाने के लिए इतना उत्साह में है। खुर्शेद आलम तो सुनते हैं कि पटना में भोजे कराते हैं सब 365। नहीं, हम लोग दिलीप वर्मा की बात कर रहे हैं। हम लोग खुर्शेद को हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए वो 5 साल के लिए धोखा देकर गाना मंत्री और उर्दू संस्था के मंत्री बना। 2 विभाग में जो गाना का पैसा किसानों लोगों का था उसमें कटौती कर कर आज तक कितना किसान को मिला भी नहीं है। जो लोग चिल्ला रहे हैं और संगठन या मोर्चा बनाया गया है सिकटा विधानसभा में कि हम लोग को खुर्शेद नहीं चाहिए, दिलीप वर्मा चाहिए, चंपारण के गांधी चाहिए, आंधी चाहिए और विकास चाहिए। विनाश के लिए हम लोग तीर में वोट खुर्शेद के नहीं देंगे। आज जब आप बलथर से निकलते हैं सिकटा की तरफ तो आप रोड की स्थिति भी देख रहे हैं कि कैसे जर्जर होती जा रही है, तो इस पर भी उन्होंने कोई खास कदम नहीं उठाया। जैसे वो मंत्री थे तो मंत्री का एक कुछ अपना रुतबा होता है और वो काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बताते थे, उनका एक किताब जो है वो खुद लिखे हैं, उसमें बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ जो है भीख मांग करके लाती थी, हमको खिलाती थी। चावल कहीं पड़ोसी के घर से आता था तो हम खाते थे, रोटी कहीं अलग से आता था तो हम खाते थे, जिस दिन नहीं मिलता था हम भूखे रह जाते थे। लेकिन आप उनसे कभी नहीं पूछिएगा या जनता उनसे पूछना चाहती है कि आप इतने कम समयों में आप जो है करोड़ों अरबों की संपत्ति जो अपने नाम कर लिए, इसका क्या मतलब है, आप इसको कैसे किया। एक गरीब का बेटा अगर अपने ईमानदारी से अगर मेहनत करे तो उसको बरसों बरस लग जाते हैं, पूरी जिंदगी लग जाती है करोड़ों रुपए कमाने में। लेकिन आपने इतने कम समय में आपने पटना में फ्लैट ले लिया, बेतिया में मकान बनवा लिया, सिकटा में भी मकान बनवा लिया, आप अपना पेट्रोल पंप चलाते हैं। बताइए, आप केवल खुर्शेद आलम से असंतुष्ट हैं या वहाँ जो शासन में बैठे हैं NDA का जो मुख्यमंत्री है उनसे भी असंतुष्ट हैं? देखिए, शासन तो भ्रष्टाचार ऐसा है कि नीतीश से बैर नहीं और खुर्शेद तेरा खैर नहीं, क्या ऐसा तो नहीं है? हाँ, ऐसा भी है। देखिए, अब समस्या ये है कि जो हमारी सरकारें बैठी है कितना भी करप्ट हो, लेकिन कम से कम हम जिस क्षेत्र से गए हैं उस विधानसभा के लिए तो हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ की जनता का कल्याण हो, यहाँ की जनता जो है आगे बढ़े। उनका यही मकसद था कि मेरा पेट कैसे भरे, मैं कैसे जल्दी से अमीर बन जाऊँ। दिलीप वर्मा के कार्यकर्ता कैसे नीतीश से तो बैर नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ खुर्शेद आलम जो यहाँ का माननीय मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे काफ़ी नाराज़ हैं और इसलिए नाराज़गी दिखा रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं और दिलीप वर्मा को चाहते हैं कि फिर से लाएं और सिकटा को बचाएं।